तो लोग कहते हैं चाहिए पीडीएफ लेके ले लो आप लोग, नहीं तो लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का फोटो लोगे, क्वेश्चन लिखो मैं नहीं, फोटो सही रहेगा ना। फाउंडेशन मॉडरेट डिफिकल्ट डिफिकल्ट का तो जरूरी नहीं है, फाउंडेशन का तो लग रहा है तुम्हारा सब हो गया है, कुछ ही क्वेश्चन बाकी है इसमें। आप फोटो लेके भेज दो जरूर। बाकी आप तब तक देख लो, फॉर्मूला हमने देखा कि बोट एंड स्टील में अगर बोट का स्पीड स्टील वाटर में x किलोमीटर पर आवर है, स्टील वाटर मतलब शांत जल में, सारे वाटर कुछ भी पानी में मूवमेंट नहीं है, तो उस टाइम पे जो बोट के इंडिविजुअल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और स्टील का स्पीड अगर y में लिया y किलोमीटर पर आवर, तो पहला सिचुएशन आ रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ, जैसे बोलते हैं ना डाउन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के साथ, तो स्ट्रीम के साथ अगर स्पीड देखेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर स्पीड है स्ट्रीम के साथ, क्योंकि स्ट्रीम फेवर करेगा साथ साथ, तो इसलिए स्पीड बढ़ जाएगी बोट की। और सेकेंड होगा स्पीड ऑफ बोट, हाँ बोट इज ऑफ स्ट्रीम, तो इस कंडीशन में x माइनस हो जाएगा। फिर दूसरा जो टाइम हमने देखा था बेसिकली कि अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है a और अप स्ट्रीम दिया हुआ है b, तो डायरेक्टली बोट का स्पीड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बोट स्पीड इन स्टिल वाटर मीन्स x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये एक्चुअल में कैसा है, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई का वैल्यू है और x माइनस वाई का है, तो x का वैल्यू चेक करना है, तो डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करोगे मीन्स a प्लस बी बाई 2 कर दोगे, क्योंकि 2x का वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी के बराबर, तो यहाँ से हमारा बोट का निकल जाएगा। और इन द सेम वे स्ट्रीम का अगर चेक करना है, स्ट्रीम का स्पीड मीन्स वाई का वैल्यू, तो a माइनस बी करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 2, इसलिए बोट का स्पीड है ये वाला बोट का है और ये वाला स्ट्रीम स्ट्रीम का है, स्ट्रीम के लिए माइनस बोट के लिए प्लस, इन दोनों को डाउन और अप को प्लस करके डिवाइड करेंगे बोट का आएगा, और माइनस करके डिवाइड करेंगे तो स्ट्रीम का आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले, 7 फाउंडेशन की बेसिक फाउंडेशन का। A boat travels 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स, 6 आवर्स में 18 किलोमीटर ये दे रखा है स्टूडेंट में, अपस्ट्रीम का स्पीड देखा है, अप में कितना है 18 किलोमीटर 6 आवर्स में, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया x माइनस वाई का, अपस्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम x माइनस वाई। फिर बोला जा रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मतलब 18 किलोमीटर ही ट्रेवल करना है, क्योंकि पहले तो 18 ही दिया है, उसी डिस्टेंस को कवर करना है। इन द डाउन स्ट्रीम इट विल टेक हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इन द डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम में टाइम चेक करना है। टाइम इक्वल्स क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड किसका, डाउन स्ट्रीम का स्पीड देना पड़ेगा, इट मींस x प्लस वाई का स्पीड देना पड़ेगा, हमें x प्लस वाई मालूम नहीं है, x माइनस वाई मालूम है, तो उसके लिए कुछ तो बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ करंट इज 1/4 द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, तो यहाँ से आपको एक रेशियो दिया गया
कि स्पीड ऑफ करंट इज 1/4 द स्पीड ऑफ बोट, मीन्स करंट का और बोट का रेशियो दिया हुआ है। मीन्स बोट का अगर 4 है तो ये 1 है, ऐसा बोला है। 1/4 बोला है, द स्पीड ऑफ करंट इज 1/4 द स्पीड ऑफ बोट, मतलब बोट का 4 स्पीड है तो करंट का 1 यूनिट है। करेक्ट, तो 4:1 का रेशियो दिख रहा है स्पीड का। हमें यहाँ पे मालूम चल रहा है कि ये 4 है और ये 1 है। करेक्ट, तो 4 - 1, 4x - 1x का जो वैल्यू है कितना है, 3 है। करेक्ट ना, x - y, x - y मीन्स x क्या है, बोट का स्पीड और y क्या है, स्ट्रीम का स्पीड। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 3 किलोमीटर दिख रहा है। तो यहाँ से आपको रेशियो निकल गया, 3x का वैल्यू 3 मीन्स x का वैल्यू 1। यहाँ से करंट का स्पीड निकल गया आपके लिए कितना, 1 यूनिट या 1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से क्लियर है ना, करंट 1 यूनिट है 1x, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर हो गया, और ये 4x है मीन्स 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये चीज़ समझ में आई, बोलिए। तो अब उसी को पुट कर दें, यहाँ पे हमें चाहिए था कोई चीज़ x और y। यहाँ पे x ले लेंगे तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपको, x नहीं लेना चाहिए था, हमें कुछ अलग लेना चाहिए था p, क्योंकि x इधर ऑलरेडी है, शायद कंफ्यूज करोगे ये x कौन है ये x कौन है। तो इसका कोएफिशिएंट हमने लिया है दैट इज p, तो यहाँ से 3p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 1। इस कंडीशन के थ्रू जो करंट आ रही है, करंट की स्पीड 1p दिख रहा है दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड कितनी है, 4p दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि p का वैल्यू भी 1 है। इसको पुट कर दो, 4 + 1 दैट इज 5 की स्पीड से चलेगी तो टाइम कितना लग जाएगा। टाइम का आप देखोगे तो पॉइंट में दिया हुआ है, सो 5 3 50.6 आवर्स, टाइम 50.6 आवर्स। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन देखना आप लोग 11th नंबर। पूछते ना तो समझा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चेक करिए 11th। तो हो जाना चाहिए आप लोग से। इसमें बोला जा रहा है स्विमर्स स्पीड इन डाउन स्ट्रीम 11 है, डाउन स्ट्रीम इज x + y एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया हुआ है, मींस y का वैल्यू दिया है तो x का वैल्यू कितना है, माइनस होगा ना, हाँ माइनस हो, मींस 11 - 1.5, तो आपका x का वैल्यू कितना है 9.5। हाँ, तो फाइंड द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्विमर। अप स्ट्रीम के लिए क्या करोगे, x - y, x भी मालूम है y भी मालूम है, मतलब 11 - 1 9.5 - 1.5 ऐसा ना। हाँ मैंने देखा बट मैं कंफ्यूज हो गया, मेरा आंसर 9.5 आया बट वहाँ पे ना 8 दे रहा था, तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो रहा था कि 8 कैसे आया। नहीं तो 8 आंसर होगा, हाँ 8 किलोमीटर का आंसर हाँ है। 8 आंसर होगा। ये हो गया क्वेश्चन आप लोग का। 11 देखिए, 11 में बोल रहा है कि स्विमर्स स्पीड इन डाउन स्ट्रीम का स्पीड दे रखा है, डाउन स्ट्रीम इज x + y का वैल्यू 11 है, 11
पर आवर और आपको बोल रहे हैं कि इफ एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 मीन्स इसका वैल्यू 1.5 दे रखा है, तो यहाँ से x का वैल्यू तो मिल ही जाएगा, करेक्ट 9.5। तो आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड बताना है स्ट्रीमर का, सॉरी अप स्ट्रीम कितना होता है, x माइनस वाई होता है, x का वैल्यू 9.5 और y मीन्स स्ट्रीम का 1.5, तो आंसर कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तुमने क्या इतना करके निकाल के छोड़ दिया था। आगे आगे तो 12, 13, 14, 15 ये सब नहीं किया आपने? इसमें से 13 ऑलरेडी मैंने कराया था, 100 में लिखा वो कराया था। 12 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्व में देखो क्या लिखा है, अ बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स अलोंग द स्ट्रीम मतलब विद द स्ट्रीम, हाँ साथ में। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड यहाँ पे हो गया, इट मीन्स डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात होनी चाहिए कितनी है, 1 किलोमीटर 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स को क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए स्पीड, तो ये हो जाएगा 60/5 दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। और 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो ये अप स्ट्रीम का भी वैल्यू दे रखा है। अप स्ट्रीम मीन्स x माइनस वाई के बारे में बोल रहे हैं कि ये चल रहा है 6 किलोमीटर इन 1 आवर, 6 इन 1, सो ये 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। अप स्ट्रीम का जो स्पीड है 6 किलोमीटर चल रहा है 1 आवर, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो गया अप स्ट्रीम मीन्स x माइनस वाई का वैल्यू। सो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, स्ट्रीम मीन्स y का वैल्यू चेक करना है, तो हमने क्या बोला है, इनको माइनस कर दो डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि स्ट्रीम चाहिए, तो 12 माइनस 6/2 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। थर्टी तो हो गया है, नेक्स्ट करना है 14, क्वेश्चन नंबर 14। में भी हो जाना चाहिए क्योंकि आपको बोर्ड का भी स्पीड दिया हुआ है और स्ट्रीम का भी स्पीड दिया हुआ है और टाइम निकालना है। अलोंग द स्ट्रीम जाना है मीन्स डिवाइडेड बाय अलोंग द स्ट्रीम का स्पीड देना होगा x प्लस वाई। हाँ इसमें अलग क्वेश्चन रहेगा, उसका अलग रहेगा।
ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दोनों का सेम रहेगा बेसिक, इसका बेसिक उसका फाउंडेशन है। बाकी आपका टेबल फाउंडेशन पर मॉडल टेक्स्ट में होगा और इसमें टेबल नाम होता है। इसका डिफिकल्ट आपका लेवल 3 है, सो इसके बाद को प्रैक्टिस है। यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चन लॉजिक फाइनल तीसरे टाइप का क्वेश्चन तो उसमें नहीं होगा। चलो आंसर मिला आपको, मोबाइल ले लिए हो, चलेगा समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना? फोर आ रहा है आपका, नहीं है। नहीं तो चाहिए तो आगे बैठ जाओ, क्वेश्चन लिखना है अगर तो आप यहाँ पर बैठ जाओ। चलिए कितना चल रहा था? 14 चल रहा था। डिस्टेंस 40 नहीं है। नहीं, ये ना उसका 128 किलोमीटर है, टाइम निकालना है विद द फ्लो के साथ। फ्लो और स्पीड कितना कितना है? स्पीड वही, हाँ स्पीड में ये ना निकाल सकते हैं, बीच में टाइम नहीं दिया, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम फाइंड करना है, बट डाउन स्ट्रीम में ना, डाउन स्ट्रीम में आपको ये डिस्टेंस कवर करना है। हाँ। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड होगा नीचे x + y, और x + y तो दिया हुआ है, x अलग दिया है, y अलग दिया हुआ है। x बोर्ड का स्पीड, y स्ट्रीम का स्पीड, ये सेपरेटली दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप पढ़ोगे तो देखिए लास्ट में दिया हुआ रहेगा। वो तो इसका नहीं है ना, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 24 km/h एंड स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 8 km/h। हाँ ये हो तो क्या दोगे, ये बोट का स्टिल वाटर का ही तो होता है x, हाँ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इंडिविजुअल ये 24 है और ये स्टील का स्पीड 8 है, तो इसी को रखना है यहाँ पे 32। 24 + 8 32, 32 से कैंसिल करो इसको, कितना बार मिल जाएगा? 4 टाइम्स मिल जाता है, इसलिए आंसर आएगा 4 आवर्स। इसका स्पीड नहीं निकालना रहता है। स्पीड किसका निकालोगे? स्पीड तो डाउन स्ट्रीम का ही निकालना है। डाउन स्ट्रीम मतलब x + y, x + y बोट का प्लस स्ट्रीमर का, सॉरी स्टीमर में स्ट्रीम का। तो दोनों दिया हुआ है अलग अलग, बोट का भी दिया हुआ है इंडिविजुअल कि स्टील वाटर में 24 की स्पीड से चल रहा है और जो स्ट्रीम है वो 8 की स्पीड से चल रही है, तो साथ में चलना है तो ओवरऑल 32 की स्पीड से चलेगी। क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हर बार दिया रहेगा, आपको सर्च करना होगा कि वो डेटा किधर है, उसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। हाँ 15।
can draw against the current. Against the current means x minus y. Against the current x minus y की बात है. The current 3/4 of a kilometer. A man can draw against the current 3/4 of a kilometer. 1 किलोमीटर का कितना डिस्टेंस की बात चल रही है यहाँ पे. डिस्टेंस इस स्पीड से कितना चलेगा 3/4 ऑफ अ किलोमीटर. 1 किलोमीटर का 3/4. ठीक है, ये समझ में लैंग्वेज. इस स्पीड से मीन्स अगेंस्ट चला था ना हमें. अगेंस्ट जो करेक्ट 3/4 ऑफ अ किलोमीटर इन 15 मिनट्स. कितना चल रहा है, कितना टाइम में 15 मिनट में. यहाँ से तो स्पीड निकल ही जाएगा. 3/4 किलोमीटर चल रहा है और टाइम लग रहा है 15 मिनट्स. तो मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 60. कितना हो गया 3/4 60/15. 15 से 4 टाइम्स में 4 से भी कैंसिल. आंसर हो गया 3 किलोमीटर पर आवर. मीन्स x माइनस वाई का वैल्यू मिल गया आपको. स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम मिल गया. और फिर बोल रहा है कि एंड रिटर्न्स द सेम डिस्टेंस. सेम डिस्टेंस कितना था 3/4. 3/4 इज द डिस्टेंस जाने का और आने का. तो जब गया था डाउन में ये अगेंस्ट तो आएगा विद द स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीम या तो उधर ही होगी या इधर ही होगी. तो यहाँ पे अगेन 3/4 की स्पीड से 3/4 किलोमीटर कवर करना है और 10 मिनट्स में. तो 10 मिनट्स में मतलब इसको आर में कन्वर्ट करने के 60 से डिवाइड 3/4 इंटू 60/10. 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो ये 9/2 मीन्स 4.5 आ गया किलोमीटर पर आवर. चेक करना है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ देयर करंट. हमें x प्लस वाई x माइनस वाई दोनों मिल गया. देन द रेशियो ऑफ हिज स्पीड. हिज स्पीड मतलब मैन का स्पीड टू द स्पीड ऑफ करंट, ये निकालना है. तो बोर्ड का मीन्स मैन का तो निकाल सकते हो. x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू फाइंड करना है. x का वैल्यू कैसे आता है, सम कर देंगे बाय 2 और इसको -/2. नीचे तो 2 2 दोनों जगह दिख रहा है, तो डायरेक्टली आप बोल दो सम 4.5 + 3 और इधर डिफरेंस 4.5 - 3. ये समझ में आया, क्योंकि हम 2 से डिवाइड दोनों तरफ करेंगे, बोर्ड के लिए और स्ट्रीम के लिए. ये पढ़े थे ना x + y मीन्स डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम. अगर दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम बोर्ड का फाइंड कर सकते हैं और स्ट्रीम का भी फाइंड कर सकते हैं. बोर्ड के लिए प्लस, स्ट्रीम के लिए माइनस. स्ट्रीम के लिए इसको माइनस करके बोर्ड के लिए प्लस करेंगे. तो कितना आ जाएगा 7.5 और इधर 1.5. तो चूंकि पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, मतलब एक ही डिजिट है दोनों तरफ, तो पॉइंट में रिजर्व हो गए. 15 से कितना भागें 5 टाइम्स. सो रेशियो आ गया 5:1. 5:1. तो दो ऑप्शन है बेसिकली. तो हमें 5:1 लेना है. ऐसा नहीं कि 1:5 लेना है. 1:5 का मतलब है कि स्ट्रीम पहले रखना है और बोर्ड का स्पीड बाद में लिखना है. क्योंकि क्वेश्चन में था पहले बोर्ड फिर स्ट्रीम. 60 हो गया है, 70 भी हो गया, 50 भी हो गया है, 19 और 20.
ये चेक करिए। कितना आया? Four is to one भी, 1:4 भी। क्या चाहिए? The ratio of speed of man to the thread। तो 4:1 ही होना चाहिए। पहले स्पीड जो बोल की होती है वो ज़्यादा होती है स्पीड के रिस्पेक्ट में। हाँ, तो दिया हुआ था मैन कैन गो 20 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। मैन का है 20 स्टिल वाटर में, एंड मीन्स ये एक्स का वैल्यू एंड स्पीड ऑफ द स्टेट। ये तो सीधी सी बात दी हुई है, कुछ क्या है? और किलोमीटर पर आवर ये ध्यान देना था। वही तो मैं इतना इजी कैसे हो गया सब कुछ दिया। ये तो रेशियो बनाना था। वाई का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान देना होगा कि रेशियो जब बनाते हैं तो सेम यूनिट होना चाहिए। तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो, कितना से करोगे? 80/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 80/5 से मल्टीप्लाई करना। सो आप कन्वर्ट कर दोगे तो 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर? तो रेशियो आपका चेंज हो जाएगा। रिक्वायर्ड रेशियो इज नॉट 4:1, इट इज 20:18। मीन्स 4 कितना से 2 से जाएगा 10:9। 10:9 होगा। डी ऑप्शन 10:9। नेक्स्ट 20। समझ में आया था कि क्वेश्चन केवल यूनिट का ये था मैटर, बाकी सब कुछ उसके रिलेशन है।
आर पर किलोमीटर पर आर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया, इसको आर में किया। अगर वो रहता मिनट रहता तो मिनट रहता ये वाला, हाँ तो 60 से डिवाइड कर देते केवल। मिनट वाला ये तो थे पिछले क्वेश्चन, पहले जो क्वेश्चन थे हमने देखा, जब हमें क्या मालूम है कि मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करके, या इधर से इधर जाना है तो 5/18 उल्टा हो जाएगा। बाकी कुछ चेंजेस रहेगा, जैसे ये मीटर पर मिनट है तो उसमें आपको इंडिविजुअल चेंजेस करने पड़ेंगे। इसको जैसे मान लो कि 10 मीटर है पर मिनट, इसको हमें करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इस मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे और मिनट को आवर में बदलेंगे। तो कैसे होगा, 10 मीटर है ऐसा लिख लो, और ये 1 मिनट है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, इस 1 मिनट है, और बोलते हुए 10 मीटर पर मिनट, पर मतलब एक, तो 1 मिनट को 1 आवर बनाना है तो 60 से डिवाइड करोगे, और मीटर को किलोमीटर बनाना है तो अगेन इसको डिवाइड करोगे 1000 से, तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में बदलना होता है तो डिवाइड करते, और बड़े यूनिट को छोटा बनाना है तो मल्टीप्लाई करते। जैसे 2 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, तो ये कर देता हूँ, सारा जाएगा कितना हो जाएगा 10/1000 इंटू 60/1, ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर। इसको भी वैसा कर सकते हो, अगर डायरेक्टली आपके पास ये है सेटअप, इसलिए हमने डायरेक्टली कर लिया, नहीं तो फिर हम इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके डिवाइडेड बाई 1000, और इसको डिवाइडेड बाई 3600, क्योंकि सेकेंड है, सेकेंड को डायरेक्टली आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 3600 से करना है, क्योंकि पहले सेकेंड को मिनट में करेंगे फिर मिनट को आवर में करेंगे, तो 60 दो बार डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, इसलिए वो 3600 हो जाता है। तो एक कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल वैल्यू आएगा 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसी को यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर आ गया। A man can swim in still water. Still water में से इसका वैल्यू है 9.6 किलोमीटर पर आवर, but he takes twice as long to swim upstream than downstream. तो इसको ट्रेवल करने का बोला जा रहा है कि अगर आपको अपस्ट्रीम में जाना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, दोगुना टाइम लगेगा कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, और ये तो होता भी है यूजुअल लाइफ में, जिधर फ्लो है उधर जाओगे तो कम ही टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम रखा गया है, सेम डिस्टेंस को कवर करना है यहाँ से यहाँ के बीच में, तो इधर फ्लो के साथ जाओगे तो आप कम टाइम में कर लोगे, और फ्लो के अगेंस्ट में जाओगे धीरे धीरे जाओगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही बोल रहा है कि अगर आप डाउन में जाते हो और अप में जाते हो तो डाउन अप में दोगुना टाइम लगेगा, अप डाउन पे कंपैरिजन में, ये टाइम का रेशियो क्यों है। अब कितना टाइम लगेगा वो नहीं मालूम है, 10 मिनट लगेगा 20 मिनट का कितना, तो ये मालूम है दोगुना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस तो इक्वल है, टाइम का डिफरेंस। सो हमें क्या बताना है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, कितना होगा, हाँ वाई का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखो टाइम दिया हुआ है, टाइम का रेशियो 1:2, करेक्ट, और डिस्टेंस टाइम के रेशियो से डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हो, सॉरी डिस्टेंस नहीं, स्पीड का रेशियो, हमें तो स्पीड चाहिए ना, तभी तो ये वाले से रियल वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे। रियल डेटा आपको एक ही है, एक्स का वैल्यू विच इज बोट का वैल्यू, बोट का स्पीड, वहाँ पे हमें पहुँचना पड़ेगा तभी हम स्ट्रीम का निकाल सकते हैं। स्ट्रीम का पूछा हुआ, स्ट्रीम का पूछा है, तो स्ट्रीम पे जाने के लिए आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा रेशियो का। कैसे करोगे, बताइए क्या कर सकते हैं। डिस्टेंस तो सेम है, ये पता चल रहा होगा, अप डाउन दोनों में कुछ बोला नहीं जा रहा है, डिस्टेंस सेम है, क्योंकि टाइम का मैटर है, टाइम ज़्यादा लग रहा है अप में कंपेयर टू डाउन में। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास कैसा है, स्पीड इक्वल्स
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मैटर ही नहीं है। तो स्पीड और टाइम में इन्वर्स रेशियो दिख रहा होगा, एक दूसरे का इन्वर्स है, मतलब जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम के रेशियो का इन्वर्स करना होगा। तो हमें यहाँ पे टाइम का मालूम है तो स्पीड का देख सकते हैं ना, 2:1 करेक्ट। आपको मालूम है कि डाउन में ज़्यादा हो जाता है स्पीड, तो इधर जाएगा हमको वैसे इन्वर्स करना था, इसलिए ऐसा हो जाता है। अब ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड मालूम हो गया और ये अप स्ट्रीम का स्पीड मालूम हो गया, तो हमें यहाँ से कंफर्म करना होगा, ये वैल्यू को यूज करना होगा ताकि हम क्लियर डेटा कलेक्ट कर पाएँ, इसका कोएफिशिएंट निकालना है। इट मीन्स बोट का स्पीड लिखना है, बोट स्पीड, तो हम क्या लिखते हैं, डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। डाउन प्लस अप, तो ये डाउन हो गया, ये अपवर्ड हो गया, तो 2 और 1 3x, तो 2x है और ये 1x, दैट इज 3x डिवाइडेड बाई 2। ये बोट का स्पीड हो गया। डाउनस्ट्रीम का क्यों लिया है लेकिन बोट का स्पीड स्टिल वाटर में निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। और ये इक्वल होगा किसके, ये वाले के, ये तो है बोट का स्पीड 9.6। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो, 3 का x होगा, x का वैल्यू कितना है 6.4 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। हमें चाहिए बोट किसका, स्ट्रीम का, स्ट्रीम का, तो स्ट्रीम के लिए क्या लिखोगे, 2x माइनस 1x, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, दैट इज x/2 आ गया और x का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 6.4, दैट इज 3.2 किलोमीटर पर आवर। ऐसा ये हमको ये ऑप्शन नेक्स्ट हम करेंगे टाइप 3 का, जिसमें के रिलेटिव स्पीड का यूज करना था। ये आपको लेवल 2 दिख रहा है, लेवल 1 में ये 2 में दिख रहा है। बाकी सब क्वेश्चन इतने तक लेवल नहीं है, मतलब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या ये चीज़ों को समझना होगा कि क्या लॉजिक है, बाकी कुछ इतना ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं रहता है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के केसेस समझना होगा। जो तीसरा टाइप है उसमें क्वेश्चन एक ही दिखे जाते हैं, दोनों बुक से देखा है। ठीक, चलो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर था ना, तो दो चीज़ें आ रही है अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, नहीं प्लस होगा, मैं इधर से जा रहा हूँ वो इधर से आ रही है, तो स्पीड ओवर ज़्यादा हो जाएगा ना, दोनों का बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम चेक करना होगा, या ओवर स्पीड, जब दो चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो स्पीड डिस्टेंस टाइम में बोला था कि ऐड करना होगा। या आपका वोल्टेज स्पीड वाला मैटर है वो अलग है और रिलेटिव स्पीड अलग है, मुझे टोटल स्पीड वाले में मैटर अलग है, ये हमें फेवर करना है या फेवर नहीं करना है के बाद आपके स्पीड को फेवर करना है। बाकी रिलेटिव स्पीड में हम दो चीज़ों
आ रहा है पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा v1 प्लस v2 हो जाएगा। और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे इधर से और ये इधर से, तो रिलेटिव स्पीड v1 माइनस v2 होगा। ये जो चीज़ ये रिलेटिव स्पीड है, और ये रिलेटिव स्पीड रहेगा वोल्टेज स्ट्रीम में वो जा रही है स्ट्रीम के साथ में तो बढ़ जाएगा, वो तो ऐसे दिख रहा है, वो रिलेटिव स्पीड नहीं कहलाता, वो केवल डाउन स्ट्रीम कहलाता है स्पीड या अप स्ट्रीम स्पीड कहलाता है। ये रिलेटिव स्पीड का एग्जाम्पल है जब दो चीज़ें मोशन में हैं और एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ऐड करेंगे एक दूसरे के साथ में चलते पैदल चलने की सेम डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे। ये लॉजिक को अलग रखना है और ये लॉजिक को अलग रखना है, दोनों को मिला दो तो गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर सकते। चलिए पहला क्वेश्चन मिला, चलिए देखिए क्या है। X is 380 मीटर लॉन्ग। इस ट्रेन का थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्शन आ गया, क्रूज जो कि ट्रेन से रिलेटेड लगभग लग रहा है कि उसमें रेंज दिख रहा है, क्रूज बड़े बड़े होते भी है तो रेंज लेना पड़ेगा। आप भी जा रहे हैं क्या उसमें? आप भी जा रहे हैं? कितने दिन में लेते हैं? 3-5 दिन में आते हैं, स्कूल में आते हैं। और इससे कभी 2 दिन बैठ X is 380 मीटर लॉन्ग, X है कितना लॉन्ग? 380 मीटर लॉन्ग है। ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर। तो ये ध्यान देना होगा कि मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर का आपको ध्यान देना होगा। इसके ऑर्डर another two seat while which is 180 मीटर लॉन्ग, इसका रेंज 180 मीटर लॉन्ग, travels at 40 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ये जनरली passes each other, ये दूसरे को पास कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, आगे घूम रहा है, passes each other traveling in opposite directions, अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये इधर आ रही है अपोजिट जा रही है, पास कर रहा है, टाइम को पास कर रहा है इसमें। The region where the speed of current is 8 किलोमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे करंट का भी स्पीड दिया हुआ है कि जहाँ पे इस रीजन में क्रॉस करेंगे वहाँ पे करंट का भी स्पीड है और कितना है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो how long will it take them to pass each other, एक दूसरे को पास करने में कितना टाइम लगेगा? तो एक दूसरे को पास करने का मतलब हमें चेक करना है टाइम टू पास, एक होता है टाइम टू बीट और एक होता है टाइम टू पास, एक दूसरे को पास करना है। तो यहाँ पे अगर देखें इस क्वेश्चन में दोनों स्विच के बीच में डिस्टेंस कुछ भी मेंशन नहीं है, करेक्ट है? दोनों स्विच के बीच का डिस्टेंस मेंशन नहीं है, दोनों स्विच कुछ इस तरीके से x है ऐसा और यहाँ पे y है ऐसा, तो दोनों का जो बाउंड्री लाइन है स्टार्टिंग यहाँ पे वो टच कर रहा है, अभी तो दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं रहेगा। वो ट्रेन का सिचुएशन है कि दो ट्रेन कितने टाइम में दूसरे को क्रॉस करेंगे, टाइम टू क्रॉस, तो आपने कहा लेंथ ऑफ ट्रेन, सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन क्योंकि वही लेंथ क्रॉस कर रहा है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होगा और आपको तीसरा जो टाइम होता है स्पीड होता है बाकी और रिलेटिव स्पीड की करंट आता ही नहीं, किलोमीटर पर आ रहे हैं और मीटर है, तो ऑप्शन में जो टाइम
5 ही आएगा। फिर यहाँ पे 1 के लेवल में देखो 2 और 5 दिख रहा है, दैट इज 10 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 1 और 2 मल्टीप्लाई 3 to the 6 आ गया। तो रेशियो बन गया 5, 10 और 6 का। आपको टोटल सम जो होगा वो इसके बराबर होगा। नेक्स्ट कितना दिख रहा है? 11 और 10 21 x का वैल्यू 6300, तो x का वैल्यू 21 3 होता है, तो आपको मिल गया ना। तो 6x को चाहिए थर्ड पार्ट, 6 into 300 दैट इज 1800 होगा आंसर। तो ऐसे करना था आप सर क्या? टाइम ऑफ वर्क होते हुए ऐसे ही करना रहता है। हाँ, टाइमिंग वर्क में भी कुछ रहता है क्वेश्चन। उसमें रहता है कि ए ने इतना पार्ट किया है, बी ने इतना किया हाँ। है, हाँ, वैसा कर। लेकिन उतना पार्ट किया है ना, तो उसको चाहिए तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। हाफ पार्ट किया है तो 1 पार्ट कर देगा उसमें, तो वो निकालना रहता है। हाफ पार्ट किया 10 दिन में, तो हमें निकालना होता है कंप्लीट पार्ट कितने दिन में किया है। हमें रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पे, हम कंप्लीट टाइमिंग चेक करते हैं कितना टाइम में कंप्लीट वर्क किया है वैसा। और बताओ देखी था बाकी तब क्या करें फिर, कौन सा क्वेश्चन करना है? और कोई मॉक वाले करा रहे मॉक वाले दिखाओ, कौन सा मॉक? अच्छा, आपने जो किया था। टेस्ट दे रहे हो तुम लोग? देते हैं ना। देते हैं तो हो जाते हैं सब, कुछ होते हैं, कुछ तो होते होंगे ना उसमें। हाँ, हो जाता है। अच्छा, तो चेक करते रहिए इसको, काम पे मिस्टेक हो रहा है। अगर कुछ डाउट रहेगा तो बताइए। मास्टर उधर रहेगा, सामने वाले में। मॉक दिया था आपने फुल लेंथ का? मैथ्स के नहीं बनते, बाकी हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन पे है, ये सारे भी रहते हैं, ये सब भी रहते इसमें दिखाया नहीं है कौन राइट हुआ कौन रॉन्ग हुआ हैं। है। नहीं, वो तो मैं देखती हूँ तो इसमें रहेगा। एप्लीकेशन से भेजना है, मैं डाल अच्छा, तो वो जो दिखाया तो वो किधर का था? कौन सा वाला? अभी दिखाया ना क्वेश्चन, वो तो इसका था, गूगल से मैंने है। तो डाउट उसमें है। डाउट किस में है? मुझे उसकी नहीं समझ में नहीं आता क्वेश्चन की, मतलब करना क्या है उसमें। हाँ, तो जो था मुझे टाइम एंड वर्क वगैरह समझ आता है, बट ये वाला तो अभी तक चालू ही नहीं है। ये तो अलजेब्रा है ना। हाँ भाई, इसके रहते हैं और अलजेब्रा में ट्रिगो तो वगैरह। आपको कुछ फॉर्मूले लेकिन करने पड़ेंगे, वरना फॉर्मूले नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो अलजेब्रा ये एडवांस में था, आप लोग कर लो रोशन सर के साथ 4-5 लेकिन घंटे मेरा कर भी लो। ट्यूसडे को ही पेपर है, कैसे होगा? इसी ट्यूसडे को हाँ। तो कहाँ से आएगा? चलिए देखिए, ट्रिगो का देखो शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। वैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ये अलजेब्रा का है। और लाइक व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a plus b plus c, इसका वैल्यू क्या होगा? a plus b plus c -3 का वैल्यू चेक करना है, इसका वैल्यू क्या होगा? एक कंडीशन दे रखा है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स 9 and a b b c c a, ये 8। ठीक है, तो आप एक तो होता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब डायरेक्टली आप ऐसा सोचो कुछ ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर का सम करोगे तो 9 आ जाएगा।
रहा है, अगर मैं 1 लूँ तो आने वाला है नहीं। मीन्स एक को 0 अगर लेता हूँ, इसी एक को 0 ले लो, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, बाकी 1 ले लो और ये 2 ले लो, 2 का स्क्वायर लेकिन 4 ही आएगा, 4 और 5 और 4 और से लेना, 3 का स्क्वायर 6, 6 प्लस 2, अगर आप लोगे 3 ले लो किसी को, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 3 हो गए, 1 और 9 हो गए, बाकी सब तो 0, तो फिर उधर सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, इसको भी तो सेटिस्फाई करना होगा। और कोई सोचो, ऐसा और कुछ लिख रहे हैं आपके लिस्ट में, 1 को अगर मैं ले रहा हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कैसा हो जाएगा? 5 तो इधर ही हो जाएगा, 4 और 5 और 4, मतलब फिर से इसको क्या करो, 2 ही ले लो और तो कुछ लिख नहीं रहा। तो इस हिसाब से अगर इधर लिखें तो इन दोनों का प्रोडक्ट AB BC CA, AB कितना हो जाएगा 2, BC 4 और CA 2, 4 और 6 2 8, देखो इधर भी लिख रहा है AB A और B का प्रोडक्ट, A और B 1 है 2 है 2 है, स्क्वायर करने पे चेंज हो जाता है, इस A की जगह पे तो 1 ही है ना, तो स्क्वायर का वैल्यू हम दिखा रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू तो इसकी जगह पे तो A लिया होगा, इसकी जगह पे लिया होगा, इसकी जगह पे लिया, और इसको जब लिया ये सेट कर रहा है तो इसको भी चेक करना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट चेक कर रहे हैं ट्राई मेथड, तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको करना पड़ेगा, तब आपका सही माना जाएगा। तो उधर भी देखो कर रहा है AB, इसको मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, BC, हाँ मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, AB प्लस BC, तो B और C 2 2 जा 4 और CA, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना 2 होगा, राइट। तो ये भी सेटिस्फाई कर दिया, 4 और 2 6, 6 और 2 8, इट मींस जो हमने ये एज्यूम किया वो सही एज्यूम कर दिया है। तो अब आंसर मिल जाएगा A प्लस B प्लस C माइनस 3, A प्लस B प्लस C पर कितना आएगा 5, 5 माइनस 3 करोगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो ऐसा तो आपको देखना पड़ेगा आंसर, देखो होगा है कि नहीं, है ना, हाँ तो देखो आंसर मिल गया। तो ये बिना फॉर्मूले का हो गया, इसको जेनेरेटिव ट्रायल मेथड, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि इसके लिए कुछ स्क्वायर मालूम होना चाहिए, कुछ क्यूब्स मालूम चाहिए, उनका कॉम्बिनेशन हम लगाते हैं, नहीं तो इसका फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2AB 2BC 2CB, वो फॉर्मूला। ये इजी था एक्चुअल में, से क्वेश्चन फॉर्मूले से भी इजीली बन जाता। इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2AB BC CA, यहाँ पे सबका वैल्यू तो दे ही रखा था, इसका वैल्यू दे रखा है, देखो 9 स्क्वायर और इसका 2 टाइम्स ऑफ AB BC CA दे रखा है, तो 9 प्लस 16 25 हो गया। तो इसके जगह पे मीन्स A प्लस B प्लस C स्क्वायर का वैल्यू 25 है, इट मीन्स A प्लस B प्लस C का वैल्यू रूट 25 होगा, विच इज 5 होगा, और आपको निकालना है A प्लस B प्लस C माइनस 3, दैट इज 5 माइनस 3, हो गया फिर से। ये फॉर्मूले का वे हो गया, और ये डायरेक्टली आपने चेक किया, फॉर्मूला नहीं मालूम है जिनको उनके लिए। सॉल्यूशन में देखो फॉर्मूला और देखिए, इसके कितने सारे फॉर्मूला जैसे लगभग 13 फॉर्मूला है इसमें, जैसे A प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल क्यूब, A माइनस B का होल क्यूब, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, बाकी ये वाला एक और है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, तो ये है मेन फॉर्मूले इसमें, मतलब ओवरऑल तो 5 ही 6 रहेंगे, उसी का लेफ्ट राइट करते हैं इक्वेशन। ये आपको अलजेब्रा वाला टॉपिक का PDF लेकिन दूसरी क्लास का है तो भेज नहीं सकते, तुमको होगा इसमें SSC वाला बुक है एडवांस मैथ हो गई, इधर है बुक, वो मैं तुमको बता देता हूँ उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला है, वो आप नोट डाउन कर लेना।
और ट्रिगो में देखो, ट्रिगो में आपको मोस्टली एक ही लॉजिक लगाना होगा। ट्रिगो का बता देता हूँ, क्वेश्चन कुछ भी आएगा डायरेक्टली आप 90% चांस है कि आपसे हो ही जाएगा। तो उसके लिए भी लेकिन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, टेबल है क्या हाँ। जो एंगल का टेबल है वो अगर याद रहेगा तो नहीं तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं उसमें भी, ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन इतना फॉर्मूला तो याद हो नहीं पाएगा इतना जल्दी। चलो हो गया ये। ये अलजेब्रा आप लोग का भी है, आप लोग को भी फॉर्मूला लगभग 6-7 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री कैसा होगा, ये टेबल्स याद करने पड़ेंगे जो एंगल का है, जैसे 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसके वैल्यूज अगर याद रहेंगे तो हो जाएगा काम। अब पहला जो फंक्शन है वो साइन है, साइन थीटा, ऐसा, फिर साइन का और कॉस का, ये दोनों मालूम है तो सब निकल जाएगा। एक्चुअल में तो साइन का ही केवल चाहिए, बाकी सब साइन से ही निकल जाते हैं। जब साइन के साथ कॉस भी याद कर लेते हो तो और इजी रहेगा। साइन कॉस tan होगा इधर। 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री में, टोटल 6 फंक्शन होती है। tan का अपोजिट होता है cot थीटा, साइन का अपोजिट cosec होता है और cos का अपोजिट sec थीटा, sec थीटा। क्लियर? अब इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इसको ऐसा कुछ रखो, इसका स्पेसिफिक करोगे 0, 30, 45, 60, 90 ऐसा है। तो इसको एक ट्रिक दिया गया है याद करने के लिए कि आपको पता नहीं चल रहा कैसे निकालना है, याद नहीं हो पा रहा है, तो केवल साइन का निकालोगे तो सब निकल जाएगा। और कैसे निकालना है साइन का, इसके लिए बोला गया कि आप नंबर पुट कर दो, यहाँ से 0 से स्टार्ट करो, 0 डिग्री है तो 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4 रख दो, ऐसा कर लिए। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि 4 से डिवाइड सबको करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। तीसरा स्टेप में आंसर मिलेगा, सबको रूट निकालना होगा, जो कर दिए। अब उसके बाद सबका रूट निकालना, स्क्वायर रूट। तो अब इसका देखो 0/4 तो 0 ही होता है, अब 0 का रूट तो 0 ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो 0 डिग्री है उसका वैल्यू कितना आ गया, 0। 1/4, 1 का रूट देखो 1 होता है, 4 का 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा हाफ, करेक्ट। उस तरीके से 45 डिग्री का देखो तो 2 से ही कैंसिल दिख रहा है, 2 टाइम्स में 2 to the 4। तो इसको आप देख सकते हो, ऊपर 1 में रहेगा, 1 का 1 ही होगा, करेक्ट, और 2 का तो बाहर आएगा, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, √2। तो साइन 45 डिग्री इज 1/√2। और 60 डिग्री में √3 बाहर नहीं निकल सकता है, तो जैसा है वैसे रहेगा √3, बट 4 तो बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 आ गया, तो √3/2 हो गया। और 90 डिग्री में तो कैंसिल दिख रहा है, √1 का वैल्यू 1 ही होगा। तो ये अपना साइन का हो गया। अब साइन को उल्टा कर दो, ऐसा फ्लिप कर दो तो कॉस बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, 0 डिग्री के जगह पे 90 डिग्री वाला आएगा ऊपर से, तो ये 1 हो गया। फिर 30 डिग्री का 60 वाला आएगा, √3/2। यहाँ पे तो यही आएगा, बीच में पड़ गया 1/√2। यहाँ पे ये वाला आएगा 1/2 और इधर 0। तो उसको फ्लिप कर दिया तो इधर से आ गया, करेक्ट। अब tan का मतलब होता है sin बाई cos, तो डिवाइड करना पड़ेगा, sin बाई cos मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0/1 कितना होगा, 0। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/√3 होगा, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे √3 रहेगा। इसमें सेम है तो 1, और इधर डिवाइड करोगे तो √3, क्योंकि नीचे नीचे कैंसिल दिख रहा है। और 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, ऐसा 0 से किसी को भी डिवाइड करोगे तो वो इनफाइनाइट या अनडिफाइंड आ जाएगा। कॉट मतलब tan का उल्टा, tan का उल्टा कर दो, मीन्स 1/tan कर दो, तो इस tan को डिवाइड कर दो, या cos बाई sin भी होता है,
cos बाई साइन मतलब इसी का तो उल्टा है, तो tan को अपोजिट कर दो, मतलब 1/tan भी कर सकते हो इसको, 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा मतलब 1 में डिवाइड करना है इसको, 1 डिवाइडेड बाई 0 इनफाइनाइट, मतलब सबको उल्टा कर दो, ये कैसा हो जाएगा √3, ये 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 1/3 और इसका उल्टा 1 नहीं, ये 0 हो जाएगा ना, 0/1 हो जाएगा। सर वही लिखा ना आपने ऊपर वाले को ऐसे उल्टा कर दिया। हाँ उल्टा मतलब फ्लिप कर दो इसको, ये 0/1 है, तो 1/0 इज इनफाइनाइट। कॉसेक मतलब साइन का उल्टा, 1/sin होता है, 1/sin, तो साइन को फ्लिप कर दो, 0/1 है तो 1/0 इज इनफाइनाइट, फिर इसको उल्टा करना है तो 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1/1 का उल्टा 1 ही होगा। सेक मतलब कॉस का उल्टा कर दो, 1/cos थीटा, कॉस वाले को फ्लिप करो, 1 2/√3 √2 2/1 और ये 0/1 1/0 इज इनफाइनाइट, ये अनडिफाइंड। तो ये फाइंड करने का मेथड है एंगल सिस्टम। अब इसके क्वेश्चंस आप देखोगे तो देखो क्वेश्चन इजीली हम कर सकते हैं। क्वेश्चन है कुछ आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का? नहीं बुक लेके आओ। इधर है एडवांसमेंट का। इधर है, हाँ ऑफ कर दो। इसमें लेकिन आपको कुछ लेक्चर तो चाहिए था, कम से कम 2 लेक्चर करोगे ना तो सब हो जाएगा, नहीं तो इससे पूरा तो नहीं हो पाएगा। तो उस पैटर्न पे है तो हो सकता है, जैसे प्रीवियस ईयर का देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हो गया ना नहीं फोटो का, वैसे ये तो दिया हुआ रहना चाहिए। ये तो दिया हुआ है एंगल्स का फॉर्मूला। प्रीवियस ईयर में देखो कैसा क्वेश्चन है, हमें पूछा जा रहा है साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, इतना आना चाहिए। और बोल रहा है कि जो एंगल है ए का वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक की मिलना है। और ऑप्शंस देखने पड़ते हैं इसमें, डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो 2 cosec A 2 sec A 2 sin A और B है 2 cos A। तो देखो इसमें एक तो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड सॉल्व करेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो आएगा आपको आंसर मिलेगा इसमें से। दूसरा मेथड कि हमें जब एंगल मालूम है तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन रहेगा साइन कोस tan ऐसा लिखा रहेगा प्रूफ टाइप का या सॉल्व करके ऐसा आंसर, तो डायरेक्टली हम एंगल अप्लाई कर देंगे उसमें। अब एंगल भी अप्लाई करते समय आपको ये देखना है कि जो एंगल मैं अप्लाई कर रहा हूँ
उस एंगल पे कोई दो ऑप्शन सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे साइन और कॉस सेम होता है, इसलिए 45 डिग्री अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि साइन में दिख रहा है कॉस में दिख रहा है, फिर सेक भी कॉसेक भी, तो दोनों सेम होते हैं, इसलिए 45 डिग्री अप्लाई नहीं कर सकते हो, कुछ अलग अप्लाई करना पड़ेगा। ये अप्लाई कब कर सकते हैं जब ये साइन और कॉस नहीं रहता, साइन के साथ टैन रहता या कॉट रहता तो फिर कर सकते थे। तो इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या 90 डिग्री यूज कर सकते हैं, 90 डिग्री यूज कर सकते हैं। हमने 90 डिग्री क्यों बोला, क्योंकि 90 डिग्री पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे या 0 डिग्री पे डायरेक्ट वैल्यू दिखता है, साइन 0 डिग्री देखोगे तो 0 दिखता है नहीं, और cos 0 डिग्री 1 दिखेगा, करेक्ट। तो cos 0 डिग्री जब लोगे तो इधर गड़बड़ हो जाएगा, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जैसे ही 0 मिलो तो ये गड़बड़ कर देगा, इसलिए 0 नहीं ले सकते, हमें 90 लेकर के चेक किया जा सकता है। साइन 90 लोगे तो देखें कुछ गड़बड़ इधर से भी हो सकता है, साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉसेक 90 का वैल्यू 1। तो ए क्या है यहाँ पे? ए मतलब वही ए एंगल है, ए एंगल है, तो बेटर है कि आप ये ले लो 30 डिग्री, इस पे सेम नहीं आएगा किसी का, 30 डिग्री या 60 डिग्री पे सेम नहीं आएगा, साइन अलग होता है कॉस अलग होता है, साइन अलग है कॉसेक अलग आएगा, 30 डिग्री पे चेक करोगे 30 डिग्री के साथ चेक करो इसको। हालांकि थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ सकता है इसमें आपको। अगर मैं इसको देखूं साइन 30 डिग्री के साथ, ये कितना हो जाएगा, हाफ वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ये हाफ हो गया, और ये कितना 1 प्लस cos 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा, प्लस ये भी हाफ और नीचे 1 माइनस √3/2। तो थोड़ा सा ये हो गया आपका, अब सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने पे जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वही आंसर आ जाएगा, ऐसा है। थोड़ा सा अगर मैं इजी वैल्यू पुट करके देखता 0 डिग्री पे, मतलब ए का वैल्यू अगर 0 डिग्री ले रहा तो देखो कैसा आ जाएगा, ये 0 है, मतलब साइन 0 है 0, ए के जगह पे 0 पुट करो 0 डिग्री, तो 0/tan 0 हो जाएगा, प्लस अगेन इधर भी 0/tan 0 ही हो जाएगा, तो साइन 0 पे 0 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो उस चीज को कौन सेटिस्फाई करेगा, क्या cosec 0 कितना होगा, इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है, क्योंकि 1/sin होता है, तो ये वाला तो होगा नहीं। सेक का कितना होता है, सेक 0 मीन्स 1 होता है, सेक 0 मीन्स cos 0 का उल्टा करना होगा, cos 0 1 होता है, ये सब एंगल याद रहेगा तभी आप काम कर पाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। साइन देखो ये हो जाएगा 2 × sin 0, 2 × sin 0 मीन्स 0 ही हो जाएगा, तो आंसर यही वाला हो गया आपका। एक के बाद में आपको इतना कुछ भी नहीं करना पड़ा, 0 वाला ही बेटर था, मुझे लगा सेम आ जाएगा, बट है समझे। ये एंगल का ही फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही आता है रिवीजन में। मुझे वो टेबल याद आ जाएगा तो मैं उसमें पुट हाँ, इस तरीके के वैल्यू में पुट कर सकते हो, नहीं तो कुछ ऐसे फॉर्मेट रिलेटेड भी आते हैं, मतलब फॉर्मूला रिलेटेड भी आएंगे। जैसे आप देखो तो लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये सब जो एंगल है वो रखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, एंगल पुट करना है। tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब tan 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर करना है, समझे। तो एक तो एंगल रिलेटेड क्वेश्चन है, और एक एंगल दिया नहीं रहेगा उसमें आपको हिट एंड ट्रायल हो सकते, इसको भी चेक करना होगा आपके साथ। बाकी सब तो आपको पैटर्न्स बेस्ड किया हुआ है, स्कूल के लेक्चर पर भी प्रॉपर करके समझ आएगा, ठीक है।
का डाउट तो नहीं है ना? आप लोग डाउट जनरेट करो, कुछ तो बनाओ करना। अभी आई थिंक टॉपिक फिनिश हो गया। बहुत सारे करते हैं। आप तो नहीं करते, घर पे रहेगा तो कौन करेगा घर पे? मैं लेके आऊँगी। और आपका सर तो शादी नहीं है बोलो से बाकी आपके क्वेश्चंस को बाकी सब हो गए? टाइम वर्क को टाइम सिस्टम काफी हो गया टाइम और टाइम वो सिस्टम काफी हो गया ओके, तो आपको मॉक टेस्ट दे रहे हो? मॉक टेस्ट दे रहे हो? अभी बहुत क्यों? तो हो गया तो आपको ना आपको देना चाहिए। मॉक टेस्ट किसके लिए बनता है? जिसका टॉपिक हो गया है, हो गया। हाँ, कि आप अभी मॉक टेस्ट दे दीजिए, जो डाउट्स आएंगे तो उसको फिर हम देख सकते इसमें से सॉल्व कर सकते हैं मतलब अगर कोई डाउट तो आपसे पूछ सकते हैं। हाँ, वो कुछ सर मेरा सीआर ऐसे बात है। CI से बाकी है, तो वो आप फिर आई थिंक संडे को कर सकते हो। बट इस संडे तो उस पर डिस्टेंस टाइम पे ही चलेगा, नेक्स्ट संडे को कर सकते हो आप। चलिए तो हमारे ना